कांस्टेंट एक स्टेट ऑफ टेरर, स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशन, इलीगल ऑक्यूपेशन इंडिया ने क्यों ही है कश्मीर के ऊपर। एक तो वो है, दूसरा है जो 35A और 375 जिसके हिसाब हम कहते हैं कि कश्मीर का इस्तेसाल हुआ इंडिया के पुरखों ने नेहरू हो गया, पटेल हो गया, बाकी उन्होंने कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया। नरेंद्र मोदी जो हिटलर मैसोलिनी प्लस दुनिया का सबसे कमीना और जलील दहशतगर्द है, जिसके ऊपर लानतें पूरी दुनिया से दे रही है, उस कमीने और जलील शख्स ने ये 35A और 375 को अनल करके यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। इंडिया की जानिब से कश्मीर पर जुल्म भी ढाया गया और उसको अपने धारे में शामिल करने की एक जो कोशिश की गई है, तो इसको किस तरह से देखते हैं, किस तरह कश्मीरियों को जो है वो अपना हक मिल सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन। एक टाइम था 1947 में, उस वक्त असल में कश्मीरी जो है जो ये आज़ादी की तहरीक लेके चले थे, ये कश्मीर से चली थी, उधर गिलगित बल्तिस्तान से चली थी, वो जेला पास तक पहुंच गए थे। बिल्कुल। और यहाँ से कश्मीरी जो कोटली और मीरपुर और बाग और अपना जो हजीरा से जो आ गए थे, वो पुंछ और श्रीनगर के दरवाजे पर देवर नॉकिंग। अगर उस वक्त कहीं कश्मीरी जो है वो श्रीनगर के अंदर जो एयरपोर्ट था उसके ऊपर दरख्त भी काट के डाल देते तो इंडियन आर्मी लैंड ना कर सकते। तो ये दो पर्सपेक्टिव हैं। एक तो है जो कांस्टेंट एक स्टेट ऑफ टेरर, स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशन, इलीगल ऑक्यूपेशन जो इंडिया ने क्यों ही है अपना कश्मीर के ऊपर। एक तो वो है जो आज तक जारी। अब दूसरा है जो 35A और 375 जिसके हिसाब हम कहते हैं कि कश्मीर का इस्तेसाल हुआ जी। वो इस रेलेवेंस में है कि इंडिया के जो अपने फोर फादर्स थे, वो जिनको इंडिया के पुरखे क्या कहते हैं, पुरखों ने नेहरू हो गया, पटेल हो गया, बाकी उन्होंने कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया था। पाकिस्तान ने नहीं दिया था। बिल्कुल सही। उन्होंने कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस के तौर पर रखा था। नेहरू की पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ, लियाकत अली खान के साथ जी, और UNO के साथ कम्युनिकेशन मौजूद है। नेहरू ने रेडियो पे आके खिताब किया, उसने पाकिस्तान को एक टेलीग्राम दिया 1947 में, और उसके मुख्तलिफ स्टेजेस पे UNO का एश्योरेंस कराई, और उसका पैगाम ये था पाकिस्तान को भी, यूनाइटेड नेशंस को भी, कि जी हम कश्मीर का मसला जो है वो बेहतर तरीके से कश्मीरियों की जो मर्जी है उसके मुताबिक हल करेंगे। अब ये नेहरू ने कहा था। बिल्कुल सही। और इसी के तहत जो पाकिस्तान जो है कश्मीर की मूवमेंट को डिप्लोमेटिकली और कश्मीरियों के हालात को पूरी दुनिया में मौके पे उजागर करता रहा। फिर आपको पता है यूनाइटेड नेशन ने एक फोर्स बनाई थी, UN पीस कीपिंग फोर्स बनी थी, और उसके तहत ऑब्जर्वर्स जो हैं वो पोस्ट होने थे। सर, रेजोल्यूशन भी तो पास हो चुकी है ना? बहुत सारी रेजोल्यूशन है, लेकिन फिजिकल जो था वो एक UNO की फोर्स बनाई गई थी। उसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन, इंडिया एंड पाकिस्तान का था, क्योंकि वो ऑब्जर्वर जो है वो पोस्ट होंगे इंडिया कश्मीर में भी और पाकिस्तान वाले पार्ट। तो पाकिस्तान ने तो उसको एक्सेप्ट कर दिया। उसका हेडक्वार्टर जो है पिंडी में है। हर दफा कश्मीरी जाते हैं वहाँ एक याददाश्त जमा कराते हैं, लेकिन इंडिया ने उनको कश्मीर अपना आने की इजाजत नहीं दी। यहाँ से आप उनके मक्कारी और जो अपना धोखाधड़ी है उसका आप अंदाजा लगा ले। अब फिर उससे इस नरेंद्र मोदी जो हिटलर मैसोलिनी प्लस दुनिया का सबसे कमीना और जलील दहशतगर्द है, और उसके साथ जितने दहशतगर्द नुमा लीडरशिप BJP और RS की शामिल है, जिसमें अमित शाह और राजनाथ सिंह और बाकी लोग हैं जिनकी हम बारहा जिक्र कर चुके हैं, और दुनिया उनको जानती है, उनके चेहरों के ऊपर लानत भेजती है, थूकती है उनके चेहरों के ऊपर। तो उन्होंने एक जो इस वक्त किया उस 35A और 375 जो इंडिया को जो कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था, कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली, कश्मीर की अपनी हुकूमत, जैसे पाकिस्तान में तो चल रही है, आज तक पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। और उसके साथ साथ वहां पे प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करता था, क्योंकि कश्मीर जो है वो कश्मीरियों से बिलोंग करता है, तो उसके अंदर कोई शख्स पाकिस्तान जैसे यहाँ भी पाकिस्तान से जाके आप नहीं खरीद सकते जायदाद। इसी तरह वहां भी कोई भारतीय जो है वो आके जायदाद नहीं खरीदता। जो 35A था ये प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करता था। 375 जो है वो 1949 में पास हुआ था, और 35A जो है वो था 1954 में हुआ था। अब इस नरेंद्र मोदी दहशतगर्द ने जो दुनिया का सबसे बड़ा
कमीना, जलील और मतलब गिरा हुआ दहशतगर्द है, जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, जिसके ऊपर लानतें पूरी दुनिया से दे रही है। इंडिया पूरा उसको जूते मार रहा है खड़ा करके। कांग्रेस के अंदर, लोकसभा के अंदर उसके ऊपर थू थू की जा रही है। उस कमीने और जलील शख्स ने ये 35A और 375 को अनल करके इंडिया उसको यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया। वो यूनियन टेरिटरीज जम्मू, उसके बाद वैली और कश्मीर, उसके बाद लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी बना दी। अच्छा सर, ये अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कहा था ना, जब हमारा ये जंग का माहौल चल रहा था पाक इंडिया का, कि मैं कश्मीर का मसला भी हल करवाऊंगा, तो वो उसको किस तरह से देखते हैं आप? सर बात यह है कि जैसे मैंने आपसे अर्ज किया ना कि इसका 1925 से डोगरा रूल चला, 1925 से 1947 तक महाराजा हरि सिंह की हुकूमत थी ना। उन्होंने मुसलमानों के साथ क्या किया? ऐसे कहीं आप जाएंगे ना, आपको लिखा रहेगा जी उसने, महाराजा हरि सिंह ने एजुकेशन सिस्टम में बड़ा काम किया। आपको पता है उस 1947 तक 38 तक कश्मीर के अंदर से एक सिर्फ ऑफिसर था जो सिविल सर्विसेज के लिए सिलेक्ट हुआ था, उसका नाम था कुदरतुल्लाह शाह। अच्छा, वो खुद बड़ा इंटेलिजेंट था। वो कहते हैं 20 किलोमीटर में पैदल पढ़ने के लिए जाता था। 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर के इलाके, हमारे इलाके में कोई स्कूल ही नहीं था और कॉलेज ही कोई नहीं था। तो महाराजा हरि सिंह शराबी कबाबी आदमी था। उसने कश्मीर जो डोगरा रूल के अंदर जो मुसलमानों पे जुल्म किए, यानी आप यानी उसके ज़माने में ये था कि जो लोग वहाँ पे कश्मीर के अंदर रहते थे, मुसलमान खास तौर पे, उनको जूते पहन के चलने की इजाज़त नहीं थी। वो जब जंगलों से गुजरते थे जूते सर पर रख लिया करते थे। आप पुराने लोगों से, तो वो उस वक्त से कश्मीर का इस्तेहसाल हो रहा है। और उसके ऊपर जैसे आपने कहा रेजोल्यूशन पास हुई हैं, यूनाइटेड नेशंस तो कुछ कर, यूनाइटेड नेशंस का पूरी दुनिया को यूनाइटेड नेशंस का मकसद पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस का मकसद मसले हल करना नहीं है। वो तनख्वाह लेते हैं कि हम मसले मैनेज कर रहे हैं। उन्हें पता है बहुत सारे मुल्कों के अगर यूएनओ खत्म होगी तो हमारी नौकरी, तो आगे क्या सर? तो अब जो चीजें आप ट्रंप के हवाले से बात कर रहे हैं, वो ट्रंप ने कह तो दिया, क्योंकि स्पेसिफिकली ट्रंप के हवाले से बड़ी बातचीत हो रही, लेकिन बात यह है कि अगर वो कोई बातचीत उसके ऊपर हो रही तो खाली ट्रंप तो नहीं कर सकते। ट्रंप हुक्म क्या अमेरिका की बात इंडिया सुनेगा? जो हालात मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि पहले बात तो इंडिया का, आज अब इंडिया जो है वो कश्मीर के ऊपर जब बात होती है वो कहता है हम तो इस पर बात सुनने को तैयार नहीं, हमारा हुकूमत। अब जब एक पार्टनर बात करने को तैयार नहीं है और उसके बाद पाकिस्तान कहता है ठीक है जी हम बात करें, हम तो हर जगह कहते हैं, इसका मतलब है आप कोई कमेटी बनाएंगे, कोई न्यूट्रल कंट्रीज दरमियान में लेके आएंगे। न्यूट्रल कंट्रीज में जब आप लेके आएंगे, एक को इंडिया को पसंद नहीं हुआ, पाकिस्तान को पसंद नहीं, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना। फिर आप एक कमेटी बनाएंगे, यूएनओ की कमेटी बना, वो डिबेट करेगी मसले को। वो किस बेसिस पे डिबेट करेगी? उसको डिबेट करना चाहिए यूएन रेजोल्यूशन के बेसिस। बिल्कुल। इसीलिए इंडिया जो है वो भारत के अंदर जो है वो 35A को किया है कि वो कश्मीर का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो अपने इंडियंस को वहां भेज रहे हैं, राइट्स दे रहे हैं इंडियंस को। बिल्कुल ऐसे। और जब वहां पे उसकी आबादी बढ़ा रहे हैं ताकि वो उसका फायदा उठा सके, वहां पे लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने की, वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही सोशल सेक्टर में। लेकिन वो ये चीज इंश्योर करने की कोशिश करेंगे किस तरह वहां पे प्रॉपर्टी, वहां पे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। और उसने सिर्फ ये नहीं कि लोगों को आबाद कराया, यानी जो स्टेट असेंबली की सीट्स हैं उसके अंदर अगर एक एमपी जो है हिंदू मेजॉरिटी एरिया में 1 लाख वोट से इलेक्ट होता तो वही मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में 1,60,000 वोट से इलेक्ट होगा। तो आप देखिए कि सीटें, यानी इंडियन की सीटें, हिंदुओं की सीटें बढ़ जाएंगी, मुसलमानों की सीटें कम। तो इन तमाम तनाज़ुर अदर देन जो मुजालिम महाराजा हरि सिंह से लेके आज तक इंडिया के आज देखे कश्मीर के अंदर जो मैसेकर हुए हैं ना मुसलमानों के, वो 12 से ज्यादा मैसेकर हैं। सोपोर में कैसर, हंदवाड़ा मैसेकर, जिसमें 200-300 लोगों को गोली मार दी गई। 6,000 कब्रें डिटेक्ट हुई हैं। वहां पे परवेज इमरोज हैं और उनके फील्ड वर्कर हैं, उन्होंने डिटेक्ट किए हैं अनमार्क्ड ग्रेव, कलेक्टिव ग्रेव, मास ग्रेव, जिसके अंदर लोगों को, जिसके अंदर से बुलेट रिडन यानी बॉडीज मिली है और उन लोगों को मार के और फेंक दिए। आप 2022-24 की एक ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट है, वो उठा के पढ़े, थाउजेंड्स ऑफ लोगों को डिसअपीयर कर दिया गया, उठा लिया गया, औरतों की इसमत रेजी की गई है, मारा गया है। इंडियन आर्मी की 13 BSF इन्वॉल्व है, 4 राजपूताना राइफल इन्वॉल्व है, 4 सिख है। इतनी यूनिटें हैं जो इस मैसेकर के, आज तक इंडिया के अंदर कश्मीर के अंदर 14
एंटी ह्यूमन लॉज लगे हुए हैं जो इंसानियत की तस्दीद है। तो ये इसके ऊपर एक बड़ी तारीख है। इंशाल्लाह ये चीज जो है कश्मीर के अंदर जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक जो बुरहान वानी जैसे लोग लेके चले हैं उसमें इंशाल्लाह रोज बरोज इजाफा होगा और कश्मीर उन्होंने ही आजाद कराना है, ट्रंप ने आजाद नहीं करवाना। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच।